हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने क्या सोचा कि जो प्रोबेबिलिटी जो आपका टॉपिक है, देखिए बाकी प्रोबेबिलिटी सिंगल टॉपिक नहीं है, इसके साथ साथ अपने अपने को क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। और ये आपका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपका ये एक यूनिट आती है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी बेसिक पढ़ रखी है ना कि भाई कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या इवेंट्स आते हैं, डाइस को, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, परमुटेशन और कम्बिनेशन का भी यूज होता है। परमुटेशन और कम्बिनेशन का, और यूज भी कैसा होता है, बहुत ही आसान है। बस आपको दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कि एनसीआर मतलब देखो, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, एनसीआर का। यहाँ पे सी मतलब कॉम्बिनेशन का। अब सिमिलरली बताऊंगा सब कुछ, फैक्टोरियल वैसे आपको पता है, मैं बता भी चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब परमुटेशन की बात कर लेते हैं कि भाई एनपीआर क्या होता है। तो एनपीआर जो है ऐसे ही होगा, ऊपर एन फैक्टोरियल आएगा और नीचे क्या आएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आपका क्या होगा, पी मतलब यहां पे क्या है, परमुटेशन। देखिए बहुत ही बड़े टॉपिक है ये, कोई छोटे मोटे टॉपिक नहीं है। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, एनसीआर वगैरह। और ये कहां पे काम आएंगे आपके, ये वाला तो बस आपको याद रखना है। और ये वाला कहां पे काम आएगा, तब आपको कहेगा कि भाई हमारे पास बैग है, बैग के अंदर 2 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, 1 ग्रीन बॉल है। तो बॉल को हम पिक करेंगे रैंडमली, तो आपसे कहेगा कि भाई 2 बॉल निकली रेड, 1 बॉल निकली व्हाइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उसके अंदर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करने की नीड होगी। बिना फॉर्मूला भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए जो कंसेप्ट है ना वो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और वो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको भी यूज करके दिखाएंगे और दोनों कंसेप्ट से भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग लेवल तक की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन टाइप ही होगा, कोई दिक्कत वाली यहां पे बात नहीं है। अब सिंपल है कि भाई अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज आ जाती है आपके पास यहाँ पर कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ये सब आपको आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे जब मैं बात करूंगा, एक आता है आपका एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर एडिटिव नाम से पता चल रहा है कि एडिशन, भाई हमारे पास एक से ज्यादा ही इवेंट्स होंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा, ये एक इवेंट ए है, ये एक इवेंट बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडिटिव मतलब एडिशन। अब आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी बताओ ए प्लस बी, भाई अगर ये इवेंट है तो इनकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। अब ए प्लस बी आपसे पूछ रहा है, यानी इन दोनों का सम। अब देखो भाई, हम कहेंगे ए को जोड़ दो और बी को जोड़ दो, बस इससे ज्यादा हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन नहीं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये कॉमन भी तो कुछ है। भाई ए का हमने जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बी को भी हमने जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला पोर्शन तो 2 बार जोड़ लिया। भाई इसका घर का राज थोड़ी है, ये 2 बार ऐड होगा, तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 बार। अब यहाँ पे ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉमन वाला है, ये एडिशन का था। अब इसी में अगर आपसे कह दे यूनियन, देखो जो यूनियन का साइन होता है ना, ये एडिशन को ही दिखाता है, यानी ए यूनियन बी, यानी इन दोनों का सम। वही सेम फॉर्मूला बनेगा, पी ऑफ ए करेंगे, पी ऑफ बी करेंगे, लेकिन यहां पे माइनस ए बी करा। ए बी आपको पता है ये कॉमन वाला पॉइंट है, ये क्या है, जो कॉमन पार्ट है, दोनों इवेंट्स में कॉमन है। कॉमन को हम कैसे दिखाते हैं, यहां पे एडिशन को यूनियन दिखाते हैं, कॉमन को हम दिखाते हैं इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका क्या होगा फॉर्मूला, ए यूनियन बी का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये तो 2 इवेंट्स की बात थी। सिमिलरली मैं आपको 3 इवेंट्स दिखाता हूं भाई, 1 2 3।
और 3 से ज्यादा तो इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं पेपर में। हाई लेवल गेट लेवल एग्जाम तक भी आप चले जाओगे तब भी नहीं आएगा। तो ए इवेंट, बी इवेंट, सी इवेंट। पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला पोर्शन जो है तीनों में कॉमन है, और ये वाला सिर्फ ए और बी में है, ये वाला ए और सी में है, ये और वाला बी और सी में कॉमन है। अब इसके अंदर मैं क्या है, पहले तो प्लस वाला दिखा देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले तो सिंपल सबको ऐड कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी। अब ये जो ये वाला है ना, ये तो एक बार भी ऐड नहीं हुआ, ये तीनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाला तो ऐड ही नहीं हुआ, और प्लस में तो हमने सारी चीज लेनी पड़ेगी, तो इसको इस बार हमें ऐड करना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन है, ए बी सी में जो तीनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट है। अब सिमिलरली यूनियन वाला साइन लगा दो, बस कुछ नहीं है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई, तो ये आपका कौन सा टॉपिक हो गया, एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहीं से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो होगी आपकी बेसिक बातें, एडिटिव लॉ हो गया। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट, मैं नू कह रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, हद हो जाएगी, हद होगी हद, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम तो सुना ही होगा भाई, गब्बर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन गब्बर भी लास्ट में मर जाता है, मरता नहीं है भाई, जेल में चले जाता है। शोले फिल्म देखी होगी आपने। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, इसको हम इतना अच्छे से इसका कंसेप्ट सीख लेंगे ना कि इसे अपने दिमाग के अंदर बंद कर लेंगे, बाहर तो निकलने ही नहीं देंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से पता चल रहा है कि कंडीशन, यहां पे कोई ना कोई कंडीशन जरूर है भाई। अगर आपसे किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा ना, मान लो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बताओ क्या है, तो कंडीशन तो देगा। कंडीशन कैसी देगा कि भाई ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो मैं आपको हिंदी में लिख के बताता हूं, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जब बी इवेंट हो चुका हो। समझ रहे हो, कंडीशन दे दी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है साथ साथ कि बी जो इवेंट है हमारा वो हो चुका है। यानी इसको लिखने का तरीका देखो, जिसकी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी लिख दो, ए की पूछ रहा है, जो हो चुका है उसे नीचे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ जब बी हमारा हो चुका है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझोगे, पहले इसका फॉर्मूला तो लिख दो, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन अगर लगा दिया तो राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे बी है तो मैंने सिंपल नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दी। अब ए और बी का फंडा है तो ऊपर हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा छोटा सा। ये तब है तब ए की पूछ रहा हो और बी की प्रोबेबिलिटी बता दी हो पहले से कि बी तो हो चुका है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास अवेलेबल है। सिमिलरली अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ तब ए वाला हो चुका हो, तो ए वाला नीचे है तो नीचे लिख दो ए, और न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा जी, अब इसको अगर हमें हटाना हो ए इंटरसेक्शन बी को, वो कैसे होगा? देखो आपको पता है जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन जैसे कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो इसकी भी एक कंडीशन है भाई,
इसकी एक कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम तब लिखते हैं, कब लिखते हैं बताओ, कंडीशन है इसकी। कंडीशन है, क्या है कंडीशन? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी बी का होना या ना होना ए पर कोई फर्क नहीं डालता, ए का होना या ना होना बी पर कोई फर्क नहीं डालता। ठीक है भाई, मतलब ठीक है, ये बात है। ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए, ये कंडीशन है। किसी की गर्लफ्रेंड अगर छोड़ के चली जाए तो लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो इंडिपेंडेंट हो जाती, इंडिपेंडेंट रहती है और लड़के का बुरा हाल कर जाती है। खैर छोड़ो, मजाक था ये तो, जस्ट किडिंग। कंडीशन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है भाई, तो ये हो गया, आपको ये पता चला। अब मान लो यहां पे गिवन है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम क्या लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू, भाई ए इंटरसेक्शन बी होता है तो उसे मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसे हम क्या लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, अब ये तो सिंपल हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ए आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ जब बी हो चुका हो, और हमने कह दिया ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यानी बी अगर हुआ हो या ना हुआ हो ए पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा चाहे बी हो चुका हो या ना हो चुका हो। सिमिलरली जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए की बात करेगा तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल बी ही आएगा, क्योंकि बी ए हो चुका हो या ना हो चुका हो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी हैव गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है तो डिपेंड करेगा भाई, और उसका फॉर्मूला ये वाला होगा। तो ये थी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए इससे एक नंबर का समझ आ रहा होगा आपको, मुझे पक्का पता है, कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, अब एक कॉम्प्लीमेंट वाला सिस्टम भी आता है, कॉम्प्लीमेंट वाला सिस्टम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको दो इवेंट्स बताए थे, ए बी, आपको पता है ये वाला पोर्शन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी। अब कॉम्प्लीमेंट वाला क्या आता है कि मैंने कह दिया ए डैश, या फिर ए के ऊपर ऐसे बार लग जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए इवेंट है, ठीक है, खाली ए लिख रहा है तो ए इवेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ए के ऊपर ए स्लैश आ गया, ए प्राइम आ गया, ए के ऊपर ऐसे डंडा सा आ गया, इसका मतलब नोट ए है, नोट ए, नोट ए। अब समझो इसे भाई, मैंने आपको बोला ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता ही हो गया। अगर मैं आपको बोलूं इस डायग्राम में मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश बताओ कौन सा वाला डायग्राम है। अब ध्यान से सुनना, ए और बी में कॉमन वाला तो ये है। अब पूछ रहा है ए में और जो बी नहीं है उसमें कॉमन बताओ। भाई बी हमारा पूरा यहां से ये पूरा बी का सर्कल है। अब कह रहा है बी नहीं है, बी प्राइम, तो बी प्राइम नहीं है वो वाला, ये बच गया, सिर्फ ये बच गया। और ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी ए के साथ जो कॉमन है, ए तो भाई पूरा कंप्लीट है लेकिन कॉमन तो ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन जो सिर्फ है ये हमारा कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी डैश। रटने से कोई फायदा नहीं, अगर इसे डायग्राम से समझोगे तो एक नंबर का समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आपका प्राइम वाला सिस्टम हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, इवेंट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ भी लिया है। अब एक आपको जो है मैं एग्जांपल करवा दूं, एग्जांपल भी कैसा करवाऊंगा बताऊं? बहुत तगड़ा एग्जांपल करवाऊंगा। अब मैंने आपको जैसे कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया, उसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक नंबर का। एक एग्जांपल करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे।
ऐसे करते करते इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की BS ग्रेवाल एक बुक है भाई, पता है आपकी, वो फिनिश हो जाएगी प्रोबेबिलिटी में और डिस्ट्रीब्यूशन में। मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और क्लास 10th के बच्चों ये मत समझना मैंने आपका कोर्स छोड़ दिया है या जो भी है, आपके डेली क्वेश्चन अपलोड होंगे पोस्ट पर, आपको जो डाउट लगे मेरे से डेली पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बैग के अंदर, अब देखो बैग वाला सिस्टम बहुत अच्छा होता है भाई, क्वेश्चन जो बैग वाले तो आएंगे ही आएंगे, लिखवा लो मेरे से। अब कह रहे एक बैग है, मैं क्वेश्चन लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ बैग, बैग बना दिया एक बढ़िया सा बैग PW का, ना रे PW नहीं, कुछ भी हो सकता है, पुमा का, एडिडास का, बैग है सिंपल। इसके अंदर 8 व्हाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। भाई 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो भी सेम कलर की। अब दोनों व्हाइट भी निकल सकती, दोनों रेड भी निकल सकती है, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। अच्छा मान लो पहले दोनों, भाई देखो हमने दोनों निकालने की पूछ रहा है, दोनों सेम कलर की, तो व्हाइट भी हो सकती है रेड भी हो सकती है, तो ऑब्वियसली हमने ऐड करना पड़ेगा। ऐड का साइन तो पहले ही लगा लो, एक बार दोनों व्हाइट निकालो, एक बार दोनों रेड निकालो, उनको ऐड कर दो, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ऐड तो हमें करना ही पड़ेगा। पहले मान लो दोनों व्हाइट निकाल दी, अब देखना 8 व्हाइट है, 8 में से को 2 व्हाइट निकाल दी, 8C2। यहां पे इसका मतलब आप समझ जाओगे कैसे निकलता है। 8 में से कोई 2 व्हाइट निकाल ली, 8C2 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड करते हैं ना, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। अब 8 और 6 14, 14 टोटल बॉल है, तो 14 में से 2 निकाल दी, तो 2 ही तो निकाली है व्हाइट वाली। अब रेड का नंबर आ गया प्लस 6 में से 2 रेड निकली 6C2, और 14 में से भी 2 निकली, बस इनका एडिशन हो गया। अच्छा जी, अब 8C2 मैंने कहा था 8C2 होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 8 - 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14C2। 14C2 को चलो ऐसे ले लो, डिनोमिनेटर में ले लो, एलसीएम ले लो, मतलब प्लस 6C2 क्या हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है भाई। अच्छा जी, और आपको एक सबसे आसान तरीका बताऊं फैक्टोरियल निकालने का। पहले ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऐसे, उसके बाद फैक्टोरियल निकालने का बहुत ही इजी फंडा बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब फैक्टोरियल निकालना आपको आता है। 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 × 7 × यानी 1 तक ले जाओ मल्टीप्लाई, लेकिन मैं 1 तक नहीं ले जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 फैक्टोरियल। क्यों लिखा 6 फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 होता है, 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दे ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, सिंपल। प्लस 6 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 × में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल और डिवाइडेड बाय 14C2। 14C2 क्या होता है हमारे पास 14 × 13/2, ये क्या होता है 14C2 का आंसर। ये बताऊंगा, यही आपकी ट्रिक है वो। ठीक है, पहले आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 प्लस 2 3 जा 6 15 अपॉन में 14 × 13 और ये ऊपर 2 चला जाएगा, 2 7 जा 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। 43 डिवाइडेड बाई 91, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब मैं, ये आपका आंसर है, समझ गए ना कैसे निकालना है। अब इसका आंसर मैं आपको फंडा बता दूं क्या है भाई, NCR होता है ना कभी भी, तो जैसे R की वैल्यू मान लो 1 है तो N को N लिख दो बस, और अपोन में 1 का फैक्टोरियल लिख दो, यानी समझ रहे हो भाई 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1, यानी 2 डिजिट तक हम मल्टीप्लाई को ले गए। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1, यानी 3 तक गए, 1 2 3। 5 फैक्टोरियल में क्या करते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो सिमिलरली जब अगर आपसे पूछे 5C2 तो 5 को 2 तक ही ले जाओ, 1 2 यहां तक ही ले जाओ ऐसे मल्टीप्लाई में, तो 5 × 4 यहां तक ले गए, कोई दिक्कत नहीं। अपोन में जो 2 है ना ये वाला, इसको नीचे 2 का फैक्टोरियल लिख दो, 2 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। और याद रखना 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है,
NC0 हमारा कितना होता है 1, NC0 भी 1 होता है और NC1N होता है और NCN भी क्या होता है 1 होता है। ये सब आपको क्या है ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।